नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर एसएसए यानी समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा पीआरटी की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज दिल्ली के अंदर निकाली जा चुकी हैं और उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँ कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना होगा जिसका नाम है edudel.nic.in। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, edudel.nic.in। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और आप जैसे ही यहाँ जाइएगा आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको क्या करना है। आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा होगा RRS/रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको इस सेकंड कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। पहले में लिखा हुआ है टीजीटी टीचर। अगर आपने टीजीटी यानी बीएड किया हुआ है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ जाकर। अगर आपने पीआरटी के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे कि आपने डीएड, जेबीटी, डीएलएड वगैरह किया है, तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। तो मैं एक बार यहाँ क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट, आपको इस कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जिस भी कैंडिडेट्स का सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है, सिर्फ वही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। नोट 1 के अंदर क्या डाला हुआ है, आपको नेम, फादर नेम और डीओबी आपको वही मेंशन करनी है जो कि आपकी मैट्रिक और सेकेंडरी सर्टिफिकेट के अंदर है। और जो सेकंड नोट है इसके अंदर ये बताया हुआ है, द एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन ओनली वन डिस्ट्रिक्ट फॉर ए गिवन पोस्ट। तो आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 11 जोन हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ आप उसमें से एक ही जोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नंबर 3 के अंदर है परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैन बी इवेलुएट बाई फार्मूला। तो ये एसएससी का फार्मूला है जो कि वे जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं आपके एकेडमिक बेस पे जो आपके नंबर बनेंगे तो वो इसके अकॉर्डिंग वो इवेलुएट करेंगे। उसके बाद नोट 4 के अंदर नो करेक्शन अपडेट विल बी अलाउड वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। जब आपने एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके बाद कोई भी करेक्शन करने के लिए, करेक्शन ठीक करने के लिए, अपडेशन के लिए कोई भी टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सीटेट डिटेल्स फिल इन कॉलम 14। तो कॉलम 14 के अंदर आपको सीटेट की डिटेल मेंशन करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ईस्ट के अंदर शायद 21 हैं और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 26 है। तो आपको जो जोन अच्छा लगे आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज जहाँ ज़्यादा हैं तो यहाँ टोटल 11 जोन हैं और शायद साउथ के अंदर 17 वैकेंसीज हैं, साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर। तो उसके बाद यहाँ आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप जोन करेंगे तो प्राइमरी टीचर की ये पोस्ट है, फिर आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा, लास्ट नेम है तो सेलेक्ट कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो फादर नेम, आपकी जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है वही आपको डालना है। और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो अगर आपकी कम्युनिकेशन के लिए जो आप परमानेंट एड्रेस यूज़ करते हैं वो आप यहाँ एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। फिर आप अपने जिस आप सिटी में रहते हैं उसका पिन कोड आपको यहाँ डालना है। और फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है, इसमें स्टेट के ऑप्शन भी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी जो स्टेट है आपको वो चूज़ करनी है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, स्टेज चूज़ करने के बाद फिर आपको अपना जेंडर डालना है। अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। आप जिस कैटेगरी में अगर आप काउंट होते हैं आपको वही डालनी है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कैंडिडेट दिल्ली को छोड़कर अदर स्टेट से ओबीसी कैटेगरी के हैं वो दिल्ली के अंदर जनरल के अंदर काउंट होते हैं। ये आप चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और जो एससी है वो एससी ही काउंट होता है। और उसके बाद आपकी जो एज है वो आपको यहाँ डालनी है, आपकी एज कितनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मेंशन करनी है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद यहाँ ईयर, मंथ और डेज अपने आप काउंट हो जाएंगे।
उसके बाद जो आपका कॉलम नंबर 14 है, कॉलम नंबर 14 के अंदर आपको क्या डालनी है, सबसे पहले आपको सेकेंडरी मैट्रिक या 10th की आपको यहाँ मार्कशीट की डिटेल डालनी है। नेम ऑफ द बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किया है, सीबीएसई एचबीएसई, जो भी आपने जिस बोर्ड से किया आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन क्या था, 1 साल था, क्योंकि 10th क्लास 1 साल की ही होती है। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ द पासिंग, आपका ईयर कौन सा था, आपने कौन सी ईयर में की है 10th क्लास, तो आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद रिजल्ट क्या था, पास था, यहाँ कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने परसेंटेज कितनी प्राप्त की है, ध्यान रहे आपको सिर्फ 2 डेसिमल तक डालनी है। और आपको 5 बेस्ट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, यानी 1 लैंग्वेज जैसे कि हिंदी या इंग्लिश आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी। तो आपके 5 जो बेस्ट सब्जेक्ट हैं 10th क्लास के अंदर आपको वही मेंशन करने हैं। तो आप उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th क्लास के अंदर, आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं आपको वही यहाँ डालने हैं। उसके बाद आपके वे सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपको इस कॉलम के अंदर यहाँ डालने हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल, जो भी आपके सब्जेक्ट थे 10th क्लास में वो आपको डालने हैं। उसके बाद आपके सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की आपको डिटेल ये डालनी है, जिस बोर्ड से आपने की है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद सेम एट्रीज 1 साल के लिए होती है 12th क्लास, फिर आपको यहाँ किस ईयर में आपने पास की है वो डालनी है। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी है, क्योंकि 12th के अंदर तो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो आपकी यहाँ परसेंटेज आपको डालनी है, इतनी बनती है 2 डेसिमल तक। अगर आपकी जैसे कि 75.4% बनती है तो आप 75.40 डाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको 2 डेसिमल तक आपको अपनी परसेंटेज डालनी है। उसके बाद अगर आपने जेबीटी, डाइट, डीएलएड, बीएलएड, ईटीई, अगर आपने ये सारी चीज़ें की है, अगर आपने जेबीटी की है तो भी आप डाल सकते हैं, डाइट की है तो भी, डीएलएड की है, बीएलएड की है या ईटीई, अगर आपने इनमें से कोई भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ही आपको यहाँ डिटेल डालनी है। आपने किस बोर्ड से किया है आपको फिर वही, जैसे कि डिप्लोमा 2 के लिए होता है, पहले 3 साल के लिए था, तो वो आपको ड्यूरेशन डालनी है। उसके बाद आपको किस ईयर में आपने किया है, उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी आई है, फिर आपको यहाँ सब्जेक्ट डालने हैं। तो उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपको सीटेट मेंशन करना है। सीटेट सीबीएसई के द्वारा ही लिया जाता है। ड्यूरेशन इसमें कुछ नहीं डालनी है। सिलेक्ट आपने पास किस ईयर में किया है वो डालना है, जैसे कि फरवरी 2015 किया तो आपको यहाँ मंथ डालना, फिर आपको ईयर डालना है। उसके बाद इसके लिए परसेंटेज कितनी आई है, परसेंटेज के निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लिया आपके 90 नंबर आए हैं तो आपको 90 को डिवाइड करना है 15 से। ठीक है, आप 15 से डिवाइड करिए, फिर आपको जैसे कि, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इंटू 100 कर सकते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है 1 0 से 1 0 कट जाएगी। उसके बाद आप इससे आप ये निकाल सकते हैं कि आपने 150 में से अगर आपके 90 नंबर आए हैं तो आपकी परसेंटेज क्या बनती है। उसके बाद फिर आपको यहाँ सब्जेक्ट डालने हैं और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, फिर यहाँ आपको सीटेट रोल नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है, सीटेट का जो रोल नंबर है। फिर आपको यहाँ 12th का रोल नंबर डालना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे 10th का रोल नंबर डाल देते हैं, आपको यहाँ 12th का रोल नंबर डालना है। 12th रोल नंबर या इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी, तो आपको यहाँ रोल नंबर डालना है उसका, यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है। और इंटर द नेम ऑफ इन सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12th, तो यहाँ बोर्ड का नाम डालना है। तो उसके बाद आप जैसे ही प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू के बाद फिर आपको जैसे ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगी, फिर आपको अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉक हो जाता है। उसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाता है, फिर आपका फॉर्म फिलअप हुआ माना जाता है। तो कोई भी मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर या मेल पर नहीं आएगा। काफ़ी बच्चे कमेंट करते थे कि सर हमने एप्लीकेशन फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया, ना ईमेल आया है। तो आपके पास कोई भी मैसेज ईमेल नहीं आएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही माना जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाता है। उसके बाद 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है, मैं आपको बता देता हूँ, 13 जनवरी। और 18 को इसका जो रिज़ल्ट है वो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड किया जाएगा। जिसके जिसके नंबर आते हैं उसके बाद आपके पास कॉल आएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और इसके लिए edudel.nic.in ही जो वेबसाइट है, इसी के ऊपर आपके पास रिजल्ट आएगा 18 तारीख को, आप चेक कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब
कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।